गुरुवे नमः। सचकृता जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए सिद्ध जोगी बाबा पौना हाई दूधा तारी जय लखदाता पीर जसपुर साईं। जब भगवत कृपा ऐसी चार विशेष कृपाएं जो वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने मानी, अगर किसी पे वो जैसे हम किसी भी राधे इष्ट को जो माथा टेकने जाते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च जहाँ भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है, तो हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस चल रहा है बहुत खूब, जहाँ हमारे घर में बेटा हो गया, जहाँ हमारी शादी होगी, जहाँ हमारे पास बहुत बड़ी कोठी है, जहाँ कुछ अरदास सुखने मनते हमने जो की वहाँ से पूरी होगी, तो बहुत कृपा उस आराध्य इष्ट की, जब उस स्पिरिचुअल जगह की, जब उस ब्लेसिंग्स के कारण हमें, चाहे कृष्ण जी है, चाहे रामचंद्र जी है, चाहे सिद्ध जोगी बाबा पौना हारी, चाहे पीर फकीर हैं, तो उनकी कृपा से हमारा ये काम हुआ, तो बहुत बड़ी कृपा हम पे उनकी बनी हुई है। फिर उसके बाद जब हमारे प्रारब्ध, जब हमारी किस्मत में हमारे कर्मों के कारण उतार चढ़ाव होता है, हेर फेर होता है, तो हमारी जिंदगी में दुख आने लगता है। कोई ना कोई दुख, एकदम से किसी की मृत्यु हो जाती है, जब बिजनेस डाउन हो गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई तो उसका इलाज नहीं मिल रहा, तो फिर हमारी आस्था भी डामाडोल होने लगती है। उस आराध्य इष्ट के प्रति के हम चौकियों पे भी जा रहे हैं, हम चालीसा भी पढ़ रहे हैं, गुटके भी पढ़ रहे हैं, माथा भी टेक रहे हैं, पुण्यदान भी कर रहे हैं, अप्रवाल भी, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो मुसीबत है, जिस रोग से दुख से हम पीड़ित हैं, वो उसमें हमें निवृत्ति नहीं मिल रही है, तो जिसके कारण हमारी आस्था भी डामाडोल पे, और यहाँ से काम नहीं होगा वहाँ जाओ, वहाँ से नहीं होगा वहाँ जाओ, वहाँ की नहीं, वहाँ की वो मंदिर बड़ा सिद्ध है, ये वाले बाबा जी नहीं, उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। तो ये कृपा और हमारा जो अंदर उस आराध्य इष्ट से प्रेम मोहब्बत हमारा बना होता है, तो उसमें भी कि हमने 5 चौकियाँ पर ली, जब इतनी बार जाए कुछ हुआ तो है नहीं, फिर भी ऐसा हो गया, जवान लड़का चला गया, जब बिजनेस हमारा डूब गया, जब ठीक नहीं हो रहा है, जो भी हमारी अदालत से ये सब करने के बाद भी, तो ये सब कृपा मनुष्य की बुद्धि ने मानी है कि बच्चा मिला और कोठी कारोबार, ये सब कुछ हमारे आराध्य इष्ट के हिसाब से, या पीरों फकीरों के हिसाब से, या जिन पे भी हम पे जिनकी भी कृपा बनी हुई है, हम उनको थैंकफुल रहते हैं, और उनको हमेशा अपने आराध्य इष्ट की शरण में रहते हुए ही उनका गुणगान करते हैं, और कृपा मात्र उनका ही हम गुणगान करते हैं। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ किस 4 कृपाओं को जब जोगी पीरनाथ पीर फकीर संत महात्मा जैसे बाबा पौना हरि जी, लखदाता जी, जब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ ऋषि मुनि संत, ये कृपा किसको मानते हैं? क्योंकि हमने अगर हमारा एक काम पूरा हुआ तो हमारी एक अगली कामना तैयार होगी, वो अब पूरी नहीं हो रही तो हम उसके कारण दुख मनाएंगे, वो पूरा हो गया उसके बाद एक और कामना हमारी, बचपन से लेके अब तक हमारी कितनी सारी ही कामनाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उन कामनाओं के लिए हमने थैंकफुल तो क्या, आगे से आगे वो कामना पूरी होते ही आगे से आगे कामना का जन्म होता है। जैसे आग में अगर घी डालेंगे तो आग पहले दबती है, फिर उसके बाद फिर भड़कती है ज़्यादा। ऐसे ही वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि एक कामना पूरी होते ही फिर हजारों कामनाओं का और जन्म होता है। जैसे शादी हो जाए, फिर बच्चा भी हो जाए, लड़का भी हो, बच्चा कहने में भी हो, ऐसी बहू मिले जो आज्ञाकारी भी हो, घर बार संभाले, सब कुछ सबकी इज्जत रिस्पेक्ट करे, ये हो गया। अब एक लड़का मिल जाए, अब ऐसा हो जाए, अब नौकरी अच्छी थी, तो एक कामना की पूर्ति होते ही दूसरी कामना हमारी बनती है, और अपने प्रारब्ध किस्मत कर्मों के हिसाब से कुछ कामनाएं हमारी पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती। तो जब हम इन सब थ्योरी और धर्म ज्ञान, अध्यात्मक भागवत धर्म
ना समझने के कारण हम फिर डामाडोल होते हैं, या फिर हम अंधविश्वास में कि यहाँ से नहीं काम हो रहा, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं हो रहा, यहाँ जाओ, इसके पास नहीं, उसके पास ये मंदिर नहीं, वो मंदिर सिद्ध है हनुमान जी का, ये मंदिर छोटा है, जहाँ वो वाली जो तीर्थ है वहाँ पे ज़्यादा शक्ति है। इस तरह से फिर हम अपने दुख कटवाने के लिए डामाडोल होते हैं, रहते हैं दुनिया में, हमारा मन विचलित होता रहता है और हम घूमते रहते हैं। लेकिन ये तो मानव बुद्धि की कृपा है जो मानव ने अपनी बुद्धि से मानी है। लेकिन जोगी नाथ, सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, उनके पास पृथ्वीनाथ देव, उन्होंने उनको साधना कराई, उन्होंने उनको ज्ञान दिया, अपने चरणों में रखा, भक्ति कराई, से योग साधना, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इस मार्ग पे उन्होंने उनको ज्ञान दिया और शब्द से शिव की तरफ कैसे जाना। और शिव सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, जब सच्चिदा अनंत कहते हैं। शिव मतलब मंगल, मंगलकारी, शिव मतलब सुख, शांति, आनंद, प्रेम, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ये सब भगवान के ही सारे नाम हैं। तो बाबा जी किन पे कृपा मानते हैं कि बाबा जी, सिद्ध जोगी पौना हरि जी, जन लखनाथा जी, किन पे सबसे बड़ी कृपाएं मानते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हैं। जब शरीर खत्म हो जाएगा, एंड में मृत्यु हो जाएगी, तो घर परिवार, संसार, बीवी बच्चे, कोठियां, कारा, ये सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। ये शरीर भी हमें यहीं पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसके साथ जुड़ी हुई कोई भी चीज का क्या फल मिलेगा, हमारे परलोक में हमारी क्या सहायता करेगी जब वो हमारा शरीर ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जिससे ये सारी चीजें जुड़ी हैं। इसलिए से जो कि पौना हरि, लखदाता पीर, या और आराध्य इष्ट, या वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ, किन कृपाओं को कृपा मानते हैं, उसी को इस प्रवचन में हम जानेंगे। तो पहले उसमें है मानव शरीर। ये मानव शरीर जो हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। देवी देवता भी इसको पाने को तरसते हैं। गुरु पीर, साधु संत फकीर इसको धारण करके लोगों को ज्ञान देते हैं, मोक्ष मुक्ति देते हैं। और राम कृष्ण भी मानव अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम का, लीला पुरुषोत्तम का, इस नर लीला में, इस मानव शरीर में लेते हैं। देवी देवता इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये कर्म योनि में है और इसमें ज्ञान शक्ति है। देवता भी भोग योनि में होते हैं, जितने स्वर्ग के हैं सारे नहीं। तो वो शरीर अगर किसी के पास है, तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जन लखदाता जी कहते हैं, ये पहली कृपा है जो उस पे मेरे शिव पिता परमात्मा ने, जो हमारे आराध्य इष्ट ने, भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने हम पे की है कि हम 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव शरीर दिया है। दूसरा, गुरु का मिलना, वास्तविक पूर्ण गुरु का मिलना, जिससे हमें ज्ञान हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, शांति क्या है, सुकून क्या है, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये मानव जीवन क्यों मिला है। ऐसा वास्तविक गुरु, पूर्ण सदगुरु का मिलना, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा परमात्मा माया का, सुख दुख क्या है, सब दुखों का कारण क्या है, और जिससे हमारी जिंदगी के दो लक्ष्य, दुख निवृत्ति, ये आदि देवी आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये तीन दुख के अंदर सारे दुख आए थे। तो जिनसे ज्ञान पाके, तन मन धन से सेवा करके हमारे दुखों की निवृत्ति हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, यहूदी, पारसी, 8 मत हिंदुस्तान में ज्यादा प्रचलित है, चलते हैं। तो सबके दो ही लक्ष्य हैं, दुख निवृत्ति के, हमारे दुख मिट जाएं, और आनंद प्राप्ति, हमें सुख मिले। तो ये दो लक्ष्य हमें गुरु से ही जाके हमारे सिद्ध होंगे। पूर्ण गुरु की जब हम शरण में जाएंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तभी पता चलेगा सुख क्या है, तभी पता चलेगा दुख क्या है, हम दुखी क्यों हैं, हमारे दुखों का कारण क्या है, और उसमें अब निवृत्ति कैसे पाई जाएगी, कृपा क्या है, रहमत क्या है। ये सब चीजें हमें एक वास्तविक गुरु, पूर्ण सदगुरु से ही पता चलती है। उनके ज्ञान से ही हम इस मानव जीवन
में ज्ञान प्राप्त करके आवागमन के चक्कर से 84 लाख योनियों से बाहर आ सकते हैं। और इस दंड से, जब इन दुखों से, कलेशों से, 3 ताप, 3 शरीर, 3 दोष और 4 दोष, फिर 5 क्लेश, 5 विकार, इन सब चीजों से छुट्टी पाई जा सकती है पूर्ण सतगुरु के माध्यम से। तो पहली कृपा गुरु का मिलना, मानव शरीर का मिलना, क्योंकि कुत्ते बिल्ले बंदर हाथी ये सब प्रवचन नहीं सुन सकते, ये भोग योनि में है। सुनेंगे भी, इनमें ज्ञान शक्ति जो मनुष्य में है, और नाम दान लेना, गुरु को बनाना, प्रवचन सुनने, ये सब भोग योनि में नहीं होता। तो मानव शरीर का मिलना, दूसरा उसके बाद सतगुरु का मिलना, और सतगुरु भी पूर्ण सतगुरु का मिलना, ये दूसरा कृपा है। और तीसरा अपने कल्याण की भूख होना। ये जो दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति का जो लक्ष्य है, इसके लिए भूख होना। जैसे भूखे को रोटी देंगे तो बड़ी कदर होगी, और जिसका पेट भरा है उसको तो मटर पनीर भी दोगे, शाही पनीर भी, तब भी कोई उसको उसकी वैल्यू नहीं होने वाली। ऐसे ये प्रवचन, कीर्तन, सत्संग, ये सारी बातें जिनके पुण्य उदय हो चुके हैं, संस्कार उदय हो चुके हैं, वो भगवत विषय में चले हुए हैं, अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं, ये जन्म जन्मांतर के दुख को मिटाना चाहते हैं, ज्ञान पाना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक तल पे जहाँ भगवत धर्म की तरफ, वो संसार में कोई झटका माया से कोई बड़ा दुख जब उनको लगता है, तो फिर वो ईश्वर अल्लाह खुदा की तरफ आते हैं। या फिर ऐसे किसी के संस्कार उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तो वो फिर अपनी पहचान, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, जीवन मृत्यु क्या है, मैं दुखी क्यों, इन सब प्रश्नों के वो आने दुनिया क्यों बनाई, हम मर के कहाँ जाते हैं, मरने से पहले कहाँ थे, सुख शांति प्रेम आनंद कहीं भी मिल क्यों नहीं रहा हमें, जब हम पूजा भी कर रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, और हमने किसी का बुरा भी नहीं किया अपनी समझ में, तो आफ्टर ऑल भी हमें सुख नहीं मिल रहा है। तो ये सब सवाल उनके जहन में, जब उनके दिमाग में, मन बुद्धि में आना शुरू होते हैं, जिनको वो खोजना, तराशना शुरू करते हैं। तो ये तीसरी के अपने कल्याण की भूख होना। पहली कृपा मानव शरीर का मिलना, दूसरा पूर्ण सतगुरु का मिलना, तीसरा अपने कल्याण की भूख का होना कि मुझे अपना जीवन सफल करना है। क्यों? क्योंकि मेरा जो नेचर है वो आनंद, सुकून, शांति, प्रेम का है। तो वो तो मुझे संसार में कहीं मिला नहीं। इतना सब कुछ करके मेरे दादाजी को, परदादा जी को, उनके पिताजी को, जब ओवरऑल मेरी सारी फैमिली को, इतनी बड़ी रिश्तेदारी को, मेरे दोस्तों के भी, मैं किसी भी जिंदगी में सुख शांति प्रेम आनंद सुकून, इसका एक झलक, एक लवलेश, एक बूंद भी मैं किसी के जीवन में ऐसी सुख शांति प्रेम आनंद में जीवन की नहीं देखता हूँ। इसलिए अपने कल्याण की जो भूख है कि मेरा नेचर आनंद है और मैं आनंद चाहता हूँ। तो अगर आनंद की मुझे भूख है तो मैं पहले पता करूँ आनंद है क्या है, आनंद है किसके पास है और मिलेगा कहाँ से। फिर उसी तरफ जब हम पता करते हैं हमने एक्टिवा लेना है, इस कंपनी का ऐसे इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या कैश मिलेगा, हम फिर वो सारा पता करते हैं। उसके बाद हम वो एक्टिवा या मोटर बाइक या कार खरीद के अपने घर पे ले आते हैं। ऐसे ही फिर जिसको भूख होती है पहले आनंद पता करता है कहाँ पे है, किसके पास है, मिलेगा कैसे। तो ये अपने कल्याण की भूख, अपने नेचर को समझना और अपने नेचर में अपनी जो मंजिल है मन मानव चोले की, उसको प्राप्त करने के लिए हर वक्त वो कर्म करता है। और उसके सारे कर्म आध्यात्मिक स्वरूप होते हैं। घर परिवार संसार में रहते हुए भी अपनी फर्ज ड्यूटियाँ निभाते हुए भी वो अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में ही सोचता है। और सारा दिन पेट के लिए या शरीर के लिए नहीं, वो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जिसके लिए शरीर मिला है, उसकी तरफ हमेशा अंदर से अपने ईश्वर अल्लाह खुदा
अपने जोगीनाथ के यवगंबर के साथ जुड़ा रहता है और अपने फर्ज धर्म कर्तव्य ड्यूटियां भी शरीर की निभाता है और अपनी आध्यात्मिक जिसके लिए शरीर मिला है उसका कल्याण करने के लिए हमेशा सावधान रहता है। तो ये हो गया भूख। और अब जब ऐसे पूर्ण सतगुरु हमें मिल जाए तो उनको कि वो एक पूर्ण सतगुरु है और उन्हीं से हमारा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होने वाला है, तो उनके चरणों में अपनी मन बुद्धि को समर्पण करना तन मन धन से, जिनसे उनको खुशी मिले। जैसे टीचर किसी को पढ़ाता है तो जब बच्चे अच्छे मार्क्स लेके पास होते हैं तो उनको खुशी होती है कि मेरे बच्चों ने मेहनत की और अच्छे मार्क्स लेके वो उसमें से पास हुए। ऐसे ही जिससे गुरुओं पीरों संतों जोगी नाथों को, जैसे बाबा जी ने कहा सिंगी पहनो मतलब गुरु बनाओ, नामदान प्राप्त करो, चिमटा रखो मतलब शब्द सुरत विद्या प्राप्त करो, चोली रखो वो शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, वो खजाना इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ परलोक में सहायक होगा। बहुए सवर संतोष रखो, लंगोट अपनी फालतू की कामनाओं का त्याग करो संसार में जो तुमने बनाई रखी है। स्वर्ण बसम भक्ति का प्रतीक है, स्वर्ण कलर तो सुनहरी जटाएं हैं। भक्ति करो जिसके लिए मानव चोला मिला है। अपने अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार के इन कुंडलों को निकालो, कुंडला वाले ही। कुंडी तपस्या का प्रतीक है, साधना करो। संसार में भी तुमने जिस चीज की साधना की उसमें चाहे बोलना चलना ड्राइविंग करना कंप्यूटर चलाना तुमने उसमें सिद्धि प्राप्त की। ऐसे ही आध्यात्मिक दुनिया में भी साधना करो ताकि तुम्हें तुम्हारी सिद्ध परमपिता परमात्मा शिव शक्ति स्वरूपा सुख शांति आनंद तुम्हें प्राप्त हो। तो ऐसे पूर्ण सतगुरु का मिलना जिसके रूप में लगदाता जी, बाबा पौना हारी जी, ईश्वर अल्लाह भगवान गॉड वाहिगुरु हमें ज्ञान दे उसके चरणों में कि ये वाकई ही वास्तविक गुरु है, पूर्ण गुरु है और उनके तन मन धन से जिनसे उनको खुशी मिले। तो उनकी खुशी क्या है कि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो, तुम सही से साधना करो, उनकी बातों को समझो, उस पर खरे उतरो और तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए, क्योंकि वही तुम्हें परलोक में बचा सकते हैं यमदूतों से, नरक की सजाओं से, 84 लाख योनियों से और यमदूतों के दंड से। इसलिए तन मन हमारा स्वार्थ और परमार्थ गुरु से ही सिद्ध होने वाला है और तन मन धन से तीनों का एक ही फल होता है, उनकी सेवा करना अपने आराध्य इष्ट की, जिससे उनको खुशी मिले। तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा तीनों का एक फल होता है और तन की सेवा 24 घंटे गुरु की नहीं मिल सकती, क्योंकि उनको लाखों लोगों को तारना है और अपनी अवतार लीला में ऐसे काम करने हैं। तो मन से उनका दिया हुआ सिमरन करो, उनके नाम गुण रूप लीला धाम का चिंतन करो, उनके कीर्तनों को प्रवचनों को बार बार सुनो, हेडफोन्स लगा के सुनो, सोशल मीडिया को उसके लिए यूज करो, अपने कल्याण के लिए अपना ज्ञान पक्का करो ताकि तुम्हारे अंदर वो घर कर जाए। जब भी तुम कुछ गलत करने लगो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा वो ज्ञान तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर तुम अंदर से जब अपने आप को कोसोगे कि ये गलती कर दी कि इतनी मुश्किल से 1 लाख रुपया कमाया था तो लापरवाही से गली में रख दिया 1 मिनट के लिए, वो चोरी हो गया। तो ऐसे ही फिर बंदा सावधान होकर रहता है, अलर्ट होकर रहता है, तो अपनी जो आध्यात्मिक दुनिया में उसने कमाई की हुई है उसको गवाता नहीं, उल्टा और उसको बढ़ाता है वो आगे। तो ऐसे पूर्ण सतगुरु का मिलना, तन मन धन से उनकी शरणागति को कबूल लेना, अपनी मन बुद्धि का उनको दान करना और उनकी बताई हुई साधना और उनके बताए हुए रास्ते पे, क्योंकि वो सचखंड सतलोक से, अलग लोक से, शिवलोक से आए हैं, वो हमें बड़ी, जैसे एक वकील हम पूरे अनपढ़ हैं, वकालत नहीं जानते और हम उसको 2, 4, 5 हज़ार रुपये दे के फायर कर लेते हैं, तो फिर वो हमारे सारा केस वो लड़ता है और बोल देता है जज के सामने कि आप ये बोलो, यहाँ पे नहीं बोलना तुमने, इसका जवाब ये देना है, इसका ये देना है। तो हम जज के सामने जाके
अपनी सारी बातें कह पाते हैं और उसका जवाब दे पाते हैं। उन केसों में हम जीत जाते हैं। लेकिन वो पढ़ाई उस वकील ने कर रखी है, हम तो उसके पास गए, उसको ऐसे ही गुरु इन लोगों से आया है। ये आत्मा परमात्मा माया काल नर्क स्वर्ग इन सब की पढ़ाई, इस सब को वो जानते हैं, समझते हैं, वो उतारी है, माया से परे हैं। तो वही हमारी उनसे ही हमारा मंजिल हमें मिलेगी और उनसे ही हमारे जीवन का स्वार्थ मतलब स्वयं का अर्थ, आत्मा का अर्थ क्या है, स्वार्थ परमात्मा, सेवा सिमरन भक्ति शांति आनंद सुकून, तो ये सब उन्हीं से प्राप्त होगा। तो वो ऐसे गुरु का मिलना, उनकी शरणागति को मीरा की तरह शबरी की तरह कबूल लेना, उनके अनुकूल रहना, उनके प्रतिकूल कभी ना सोचना, कभी ना जाना, उनकी बताई हुई साधना को करना, उनके तन मन धन से सेवा करना। तो फिर ये 4 कृपाएं जो सिद्धोगी बाबा पौना हरि जब लखदाता जी जब वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण ने मानी, और जो बाकी कृपाएं बच्चा मिलना, लड़का मिलना, कार मिलना, कोठियां मिलना, ये सब मानव बुद्धि की मानी हुई कृपाएं हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ जोगी नाम पीर पैगंबर इनको कृपाएं नहीं मानते, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार के सभी व्यक्ति वस्तु ब्रह्म दोष के कारण हमें उनमें सुख लगता है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम इंटरवल होता है और फिर उन्हीं सब चीज़ों से हमें दुख मिलता है और फिर वही अपने ही कई बार हमारे दुश्मन भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ये 4 विशेष कृपाएं वो है जो वेदों शास्त्र ग्रंथों ने, बाबा पौना हरि जी ने, लखदाता जी ने हमें समझाया, बताई है। तो जय जोगी की, जय पीरों की, गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सदैव।